भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस मंगलम जैन धर्मोस मंगलम जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम धर्मानम जैनम जयतु सारणम जैनम जयतु सारणम जैनम जयतु सारणम। बोलो 1000 से आदिनाथ भगवान की जय। चाय चकुर्थ 108 आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु 108 आचार्य से अजीत सागर जी महाराज की जय। वर्तमान वात्सल्यवाद 108 आचार्य से वर्तमान सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री जैन धर्म की जय। बंधुओं, जमाना उल्टा है जरा। धर्म काम में, धर्म सभा में निमंत्रण दे के बुलाना पड़ता है, आइए विराजिए, धर्म सभा शुरू होती है। और अभी नाच हो, गाना हो, सिनेमा जाना हो, आधा घंटे पहले, रेलवे में जाना हो तो क्या आधा घंटे पहले 4 बजे गाड़ी जानी है तो सुबह से तैयारी करते हैं। दिल्ली जाना हो तो क्या करते हैं, 2 दिन पहले, महीने पहले टिकट, 4 महीने पहले बल्कि टिकट बुक कराते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। और धर्म सभा में निमंत्रण आइए सा, आइए सा, आइए सा। मामला उल्टा में सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए कहा है इस आत्मा का सच्चा मित्र कौन है और पक्का वेरी कौन है। उदाहरण तो यह है, मैं उदाहरण के बताऊंगा। कहा एक राजा था, राजा, उसके इकलौता पुत्र था। राजा ने विचार किया, उसका लंबा चौड़ा राज्य था। राजा ने विचार किया मेरे पीछे मेरे राज का संचालन करने वाला लड़का योग्य है कि या नहीं है, इसकी जांच करना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, अपनी रानी से सलाह किया कि मैं कुछ उठाना चाहता हूँ। तो उसे सलाह कर ली। सलाह करी, क्या किया, उस लड़के के 3 मित्र थे। उसके लड़का था, एकलौता एक लड़का। उसकी जांच करने के लिए उसने लड़के, रानी से सलाह करके लड़के से कहा, भाई तेरे को देश निकाल दिया जाता है। क्या बोला? और कुछ बताया नहीं कि तेरा ये गुनाह है, कुछ है क्या, कुछ बताया नहीं, और देश निकाला दिया जाता है। और गांव में ढूंढी पिटवा दी, शहर में ढूंढी पिटवा दी, इस मेरे लड़के को अगर कोई रखेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा। लड़का विचार करता है कि मेरा कोई गुनाह बताया नहीं, कुछ नहीं, और मेरे को देश निकाला दे दिया। ठीक है, वो क्या करता है, उसके 3 मित्र थे। पहले जो एक सदा साथ देता था, उस मित्र के पास गए। वो राजा का लड़का गया, जा करके उसने द्वार खटखटाया। तो उसने खोला नहीं मगर द्वार खोला नहीं। और पूछा कौन है, तो उसने बोला कि मैं मित्र हूँ, राजकुमार हूँ। तो वो मित्र कहता है, भाई जैसा आए वैसे चला जा, मेरे यहाँ ठहरने की जगह। वो कह रहा है, राजकुमार कहता है, मुझे राजा ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ, शरण पाने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है, मैंने सुन रखा है, राजा की आज्ञा है कि जो शरण देगा राजकुमार को उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, इसलिए मुझे मरना नहीं अभी, और तू जैसा आया वैसा चला जा। मैं तो न शरण देता हूँ न सहयोग देता हूँ। क्या कहता है मित्र, क्या कहता है, न तो शरण देता हूँ न सहयोग देता हूँ, चला जा। किवाड़ खोला नहीं। दूसरे मित्र के पास गया जो कभी कभार मिलता था। उसके पास गया, बार खटखटाया, कौन है? कि मैं राजकुमार हूँ, पिता ने देश निकाला दिया है, मैं मित्र के तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे शरण चाहिए।
वो कहता भैया मैंने आज्ञा, राजा की आज्ञा सुन रखी है, जो तू जो को राजकुमार को शरण देगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए मुझे मरना नहीं है अभी। इसलिए जैसा आया चला जा, और अगर चाहिए तेरे को सहयोग चाहिए तो मैं कुछ दे सकता हूँ, मेरा घोड़ा ले जा तू, और थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये चाहिए तो ले जा और चला जा, और कुछ मैं शरण नहीं दे सकता हूँ। वो कहता भाई मुझे सहयोग नहीं चाहिए, मुझे शरण चाहिए। तो वो भी शरण के लिए मना बोल दिया, चला गया। तीसरे एक मित्र के पास गया, वो कभी कभी मिलता था। तीसरा मित्र कब मिलता था? कभी कभी मिलता था, 4-6 महीने बाद। उसके जाके कमाड़ खिटकाया, कौन है? कोई मैं राजकुमार हूँ, आइए 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 आइए। किसने बोला? तीसरे ने क्या बोला? आइए आइए आइए, मेरे मित्र आइए आइए। किवाड़ खोला और वो उसको स्वागत किया। तो उसने बोला तेने किवाड़ खोला है और स्वागत किया है, तेने आज्ञा कोई सुनी बात नहीं क्या? मैंने सब कुछ सुन रखा है। क्या कहता? तीसरा मित्र कहता मैंने सब कुछ सुन रखा है, राजा ने मृत्युदंड दिया, जो शरण देगा उसका। मुझे राजा से कोई मतलब नहीं है, मुझे मित्र से मतलब है। मेरी मित्रता आपसे है, राजा से नहीं है। इसलिए मैं आपको जो चाहिए सो देने को तैयार हूँ, शरण देता हूँ, सहयोग देता हूँ। कह रहे भैया आप पहले आओ, भोजन करो, नहाओ धो, स्नान करो और ठहरो यहाँ पर। किसने बोला? तीसरे मित्र ने बोला। ओके यार, आपने राजा की आज्ञा नहीं सुनी। मैंने सुना है मृत्यु देगा तो मित्र के लिए मैं शरीर या मैं आत्मा तैयार है, जो चाहे उसमें मृत्यु मुझे मंजूर है, मगर मित्र को, सच्चा मित्र है मेरा, उसको छोड़ नहीं सकता। तो खुश हो गया। उस राजा के गुप्तचर थे, वो पल पल की बात खबर राजा को पहुंचाते थे। तो राजा को खबर लग गई कि तीसरे मित्र ने उसको शरण दे दी है और सहयोग भी दिया है। तो सिपाही गए, उसको बुलाया, तीनों मित्रों को बुलाया। तीसरे से पूछा आपने राजकुमार को शरण दिया? हाँ जी मैंने शरण दिया। मुझे आपकी आगे से राजा से मतलब नहीं है, मुझे मित्र से मतलब है। क्या बोला? तीसरे मित्र ने बोला मुझे मेरे एक मित्र से मतलब है, मेरा फर्ज है, आपको आपने आज्ञा दी है मृत्यु देना हो तो दे दो, भले कोई बात नहीं, मुझे अपना मित्रता निभानी थी, इसलिए मुझे शरण भी दी और सहयोग भी दिया, जो कुछ आपको करना सो कर लीजिए। राजा को ये बात सुनते ही आंखों में आंसू आ गए, सच्चा मित्र है तो ये है। दूसरे को पूछा, पहले को पूछा भाई तुमने क्या किया? मैंने साथ जैसा आया वैसे ही रवाना कर दिया। मैंने कहा भाई राजा की आज्ञा है, मैं नहीं रखता हूँ, तो मैं बिल्कुल न सहयोग दिया न शरण दिया। दूसरे मित्र से पूछा तेने क्या किया? मैंने सहयोग के शरण तो नहीं दिया, मैंने आज्ञा सुन रखी थी आपकी और आपकी आज्ञा माननी थी मेरे को, इसलिए मैंने सहयोग थोड़ा दिया। घोड़ा के लिए बोला और थोड़ा रुपया भी ले जाओ, चले जाओ। बात ये है, 3 मित्र थे। पहला मित्र था कौन? सदा साथ देता था। इस आत्मा का सदा साथ देने वाला कौन मित्र है? ये शरीर सदा साथ देता है। आत्मा के साथ कौन रहता है? शरीर रहता है। शरीर ऐसा धोखाबाज है, कभी आएगा आत्मा अलग और शरीर अलग, यही पड़ा रह जाएगा, मैं तेरे साथ में आने वाला नहीं हूँ। आत्मा के साथ शरीर जाता है क्या? नहीं जाता। उसने कहा कि मैंने तो जैसा आया वैसे ही रवाना कर दिया, मैं अलग हूँ, मैं जड़ हूँ, तू आत्मा चेतन है,
तू अलग है, मैं अलग हूँ, तेरे साथ आने वाला मैं नहीं, शरीर का भी साथ आने वाला नहीं है। शरीर के पीछे 24 घंटा हिफाजत करते हैं, पाप करते हैं, कर्म बांधते हैं, मगर फिर भी ये शरीर साथ देने वाला नहीं है, साथ देता नहीं है। इसके पीछे ही परिवार बंधा तो इस शरीर के पीछे। लोभ पाप किया, क्रोध माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ किया तो इस शरीर के पीछे, उससे कर्म बंधे, भोगना तो आत्मा को पड़ेगा, मगर शरीर साथ छोड़ देगा, साथ नहीं जाता है। दूसरे से पूछा तेने क्या किया, कि मैंने सहयोग के शरण तो नहीं दिया, मैंने आज्ञा आपकी सुन रखी थी, इसलिए सहयोग देने के लिए बोला। तो ये कौन है? दूसरा परिवार वाले, सगा संबंधी, मौके आए पर काम देते हैं और थोड़ा जो हो मामूली सगा होता तो खान करते तब कहता मेरे निमंत्रण नहीं है, मेरा मित्र है, फलाना है, और मुसीबत पड़ती है, मैं जानता ही नहीं, मर जा कोई तो दाग में जाता ही नहीं है। क्या कहता, बैठने में उठौने में चले जाएंगे, उठौने में मौका आया तो नहीं, कल जो परसों रविवार को बैठने चले जाएंगे, ऐसा करता है। तो दूसरा मित्र है, सगा संबंधी, वो क्या करते हैं, कभी साथ आने वाले नहीं हैं, शरण देने वाले नहीं हैं, मौका पड़ेगा तो रवाना कर देंगे, ज़्यादा 100-200 रुपया मदद ले जा भाई, यही करेंगे ना। तीसरा मित्र था जिसका राजा को आंसू आ गए थे, उसको गले लगा लिया था कि मेरा ये सक्का मित्र है। यह कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म ही मित्र है। जो बुरा करो या अच्छा करो, इस शरीर के आत्मा के साथ रहेगा। कौन रहता है आत्मा के साथ? कर्म रहते हैं ना, जैसा कर्म आप करोगे, शुभ करोगे अशुभ करोगे, तो इसके साथ रहेगा हमेशा। और आगे आगे भव तक, एक भव नहीं 10 भव तक, कई भव तक साथ निभाएगा। अच्छा करोगे तो वर्तमान में अच्छा किया, आपने पुण्य कार्य किया, स्वर्ग भोगाएगा, स्वर्ग के सुख के बाद में मनुष्य कुल उच्च कुल पाएगा, और उसमें वो पुण्य के उदय से संपदा की प्राप्ति होगी, उच्च कुल में प्राप्त अंग उपांग पूर्ण मिलेंगे। तो क्या कहा? तीसरा मित्र कौन है? सच्चा मित्र धर्म ही है। धर्म के सिवा देव शास्त्र गुरु धर्म है, और देव शास्त्र गुरु ही साथ देने वाले हैं, मगर इनको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी नाच गाने वाला हो, सड़क पे भाषण देने वाला हो, तो वहाँ सब बिना बुलाए जाएंगे ना, हाँ ताली बजाएंगे। यहाँ ताली का काम नहीं है भैया, यहाँ जय जयकार का काम है। ताली बजाना सड़कों के भाषण देने वाले भाषण देते हो, उपदेश धर्म सभा में और धर्म स्थान में होता है, सड़क पे होता है वो भाषण होता है, और वो हाहाकार का होता है। नहीं आया तो बल्कि ताली तो क्या चंपलें चल जाती है, चलती है ना। नेता नहीं आया तो क्या होता, फिर आपस में पार्टी वाले चप्पलें चल जाती है। इसलिए यहाँ धर्म सभा में जय जयकार होती है, ताली नहीं बजती है, जय जयकार करना। दूसरी बात, अब हमको क्या करना है? सच्चा मित्र के लिए सच्चा सुख चाहिए। हमें कौन सा सुख चाहिए? सच्चा सुख चाहिए। सच्चा सुख चाहिए तो उसके लिए वर्तमान के जो सुख मिला है उसको छोड़ना पड़ता है। स्वाद में भोजन में स्वाद करना है तो क्या करना है? छाती मारकर कूटना पड़ता है। चूरमा बाटी बनाना है तो क्या आटे का आटा बनाना पड़ता है, मेहनत करनी, मजदूरी करनी पड़ती है, सब स्वाद आता है। और थूली बना दी तो खिचड़ी बना ली भाई, बड़ करेंगे खा लो, पेट भरना है तो थूली स्वाद, उसका स्वाद नहीं करना पड़ता। इसलिए स्वाद करना है तो सच्चा सुख चाहिए। वर्तमान में दीक्षा होती है, समाधि होती है। समाधि में थोड़ा त्याग करना पड़ता है, अन्न जल का चारों प्रकार आहार का त्याग करना पड़ता है। थोड़ा 5 दिन 10 दिन जितना आयु कर्म बाकी है उतना दुख देखना पड़ता है। स्वर्ग के सागरों पर्यंत सुख भोगना पड़ता है। तो थोड़ा सा दुख यहाँ सहन किया, सुख को छोड़ा,
तो स्वर्ग का सुख मिलेगा और वो सागरों पर्यंत मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना, सच्चा सुख चाहिए और वास्तविक सुख चाहिए तो मोक्ष सुख चाहिए अनंत काल के लिए। तो उसके लिए कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हम त्याग करना चाहते नहीं, सुख चाहते हैं। सुख कहाँ से मिलेगा भैया? त्याग के बिना सुख मिलता नहीं है, इसलिए त्याग करना जरूरी है। तो त्याग के लिए तो वर्तमान में जो इंद्रियों का सुख मिला है वो सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखाभास है। उसके बाद अशुभ कर्म बनते हैं और वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना, सच्चा सुख चाहिए। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? स्वर्ग का भी सुख मामूली है, वो अंतकाल के लिए, सदा के लिए शाश्वत सुख चाहिए, मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा कष्ट सहन करना पड़े तो करो, मतलब आजकल कष्ट कहाँ सहन करते हैं। देखो यहाँ भगवान गुरुदेव वर्धमान सागर जी की समोषण है ये। इसमें नीचे उपदेश चलता है, ऊपर चक्र चलता है। इधर कर्म चलता है, इधर समय का चक्र चलता है। वायु का क्या है, यहाँ पर 6 काय के जीव मौजूद हैं, आपको दिखना नहीं होगा। आप 10 जीव सब बैठे हो, मगर यहाँ स्थावर 5 स्थावर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये चारों अग्नि की जीव है, आपको दिख नहीं रहा है। जल के जीव भी है, पृथ्वी काय के जीव भी हैं। 5 और स्थावर, 7, 5 और स्थावर, 6 गाय के जीव। तरस जीव 2 इंद्रिय से लगा 5 इंद्रिय तरस है। और 1 इंद्रिय के जीव है, वो स्थावर है, 1 इंद्रिय है। पर सब ठसाठस भरे हुए हैं। देव भी मौजूद हैं यहाँ पर, मनुष्य भी मौजूद हैं। आपको दिख नहीं रहा। 1 इंद्रिय जीव सूक्ष्म होते हैं और बादर भी होते हैं, और पंचेंद्रिय जीव मनुष्य सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। पंचेंद्रिय जीव मनुष्य सब सैनी हैं, 3 इंच में असैनी और सैनी 3 इंच में होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलेंद्रिय होते हैं। उनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, उसको विकलेंद्रिय कहते हैं। मगर सब जीव यहाँ पर हैं। तो हम नीचे उपदेश सुनते हैं, भगवान की शरण में, गुरु की शरण बैठे हैं, पंखा चलाते हैं, मंदिर में जाते हैं। आजकल यहाँ तो पंखा चलता है, मगर आजकल मंदिर में कूलर भी आ गए। उसमें तरस काय की जीव हिंसा होती है, पुण्य कम होता है और हिंसा ज़्यादा होती है। मगर क्या करते हैं अपन, एक माला पहनी है, जब माँ के मंदिर जाके बैठे और पंखा चला लिया और छोड़ के उठ के चला गया। यहाँ से बहुत देखता हूँ, कुर्सी उठा के वहाँ बैठेंगे और उठाओ चले गए। ऊपर माज उठाएगा कुर्सी का, फिर पंखा चालू करके गए, एक माला फेरी, उसमें 5 मिनट फेरी, 3 मिनट में, 2 मिनट में फेरी, और माला फेरी, माला टंकी या वहीं रख दी और पंखा चालू है, चला गया। 2 यूनिट चल गया, पावर खत्म हो गया। 2 यूनिट, 2 यूनिट कितने पैसे लग गए? निर्माल द्रव्य का मंदिर का पैसा जमा कराया, निर्माल द्रव्य का पाप लग गया। जीव हिंसा का पाप लगा तो लगा, निर्माल द्रव्य का भी पाप लग गया। इसलिए क्या करना, हर एक काम विवेक, श्रावक हो आप, श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। विवेक से काम नहीं करोगे तो पाप ही पाप होगा। इसे पाप से बचना है तो विवेक जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना, हर काम विवेक से करना है। इसलिए हम क्या चाहिए भैया, सोचा उसको चाहिए। तो ज्ञानियों, अमृतचंद आचार्य ने लिखा है, एक अलौकिक सूत्र प्रदान किया है कि जीवन में यदि अमूर्तिक और समरसी भाव का आनंद लूटना है, हमें संसार में आए हैं, उच्च कुल में पैदा हुए हैं, जैन धर्म मिला है, गुरु का समागम मिला है, हमें इसका आनंद लूटना है। तो आनंद लूटना है तो क्या करना है,
मूर्तिक विषयों की अनुभूति का विसर्जन करना पड़ेगा। ये शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है, दिखता है क्या, किसको दिखा? मगर बोलने वाला सुनने वाला कौन है? अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो पुद्गल पड़ा रह जाएगा। इसलिए क्या करना, इस अनुभूति का विसर्जन करना पड़ेगा। किनका? अमूर्तिक का। ये शरीर मूर्तिक है, दिखने वाला शरीर है, आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए इसका विसर्जन करना पड़ेगा। इससे मनुष्यों पौद्गलिक पिंडों से आत्मानंद कहाँ मिलेगा? ये पौद्गलिक में आत्मा का सुख चाहो नहीं मिलेगा। आत्मा स्वतंत्र है, मोक्ष में अकेली आत्मा, वहाँ शरीर नहीं है। और वो जितना सुख भोग रहा है पूछो मत। यहाँ का सुख अपने को सुख मालूम पड़ रहा है, इंद्रिय सुख है, वो नाशवान है, और इन सुखाभास है। सुख का अनुभव कराने वाला है, उसको थोड़ा सुख का अनुभव कराता है, वो भी कर्मबंध कराता है, और कर्म से अशुभ कर्मबंध बनते हैं, उससे नरक और छिंज गति में जाना पड़ता है। तो वहाँ दुख ही दुख है। आप देखते हैं ना, ये तिरंज कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करती है, मार सहन करता है। पूर्व कर्म के उदय से तीन गति मिली, और फिर भी दुख में सड़ रहा है, कुछ कर रहा है। और आया कुत्ता तो लाठी मार रहा है, कोई घाव आई है, बकरी आई है, बकरा आई है, दुकान पे कुछ मुंह डाला, लठ मारा दिया। देखते हैं तीरंज गति का दुख जानते हैं, फिर भी काम ऐसा ही करते हैं जो हमें तीरंज गति और नर गति मिले। इसलिए हमें क्या करना, शुभ कार्य करना है। ये मनुष्य श्रावक और विवेक क्रिया तीनों को मिला करके श्रावक बनना है। इसलिए विवेक पूर्व कार्य करना है। किससे हमारा कर्मबंध होता है और कैसा होता है, अशुभ होता है, अशुभ होता है, हमें आगे क्या होगा, इसका क्या भोगना पड़ेगा। आज बीज बोओगे नीम का तो कड़वा फल मिलेगा, आम का बीज बोओगे तो मीठा फल मिलेगा। सींचते रहो, आप सींच रहे हो, मगर ये विचार करो कि हम किसको सींच रहे हैं, इसका फल क्या होगा। इसलिए विचार करना है। कहा है भैया, ग्रीष्म काल में श्रावक क्या खाता है, क्या करता है, क्या सोचता है? ग्रीष्म काल में भी शीतकाल की अनुभव करना चाहता है, और शीतकाल में उष्ण काल का अनुभव करना चाहता है। शीतकाल में पंखा चलाता है, उष्ण काल में पंखा चलाता है और आनंद का अनुभव करता है। मगर ये सोचता नहीं कि लट पड़ेंगे फिर हमको। जितने जीव मरते, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, मगर हर एक में सिद्ध बनने की योग्यता है। एक इंद्रिय भी सिद्ध बन सकता है, दो इंद्रिय भी सिद्ध बन सकता है, और पंचेंद्रिय भी सिद्ध बन सकता है। अरे अपन भी एक इंद्रिय बने, दो इंद्रिय बने, तीन इंद्रिय बने, अनंत काल हो गया कि बहुत धारण करते करते। मैंने विचार करो, मैं भी एक दिन ऐसा था, और न मालूम ऐसा करूँगा तो एक दिन वो भी आएगा, मैं इस पर्याय में चला जाऊँगा। इसलिए क्या करना, ऐसी अनुभूति है, ऐसे भोगों की ज्वाला ग्रीष्म काल में, शीतकाल के अनुभव दोपहरी हमने तपी हुई है, उष्ण काल में दोपहरी की 12 बजे का समय सहन किया हुआ है। याद करो, हमें फिर ऐसा न करना पड़े, हमें वो उष्ण काल सहन करना पड़े। शीतकाल में भी शीत की सर्दी सहन करनी पड़े। इसलिए ज्ञानियों, मोक्ष आसुर से नहीं मिलता है, मोक्ष संवर से और निद्रा से मिलता है। हमें कर्म की निद्रा करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा, संवर करना पड़ेगा। किसी को हवा नहीं चाहिए तो किवाड़ खिड़की बंद करते हैं, और हवा चाहिए तो खिड़की खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, है ना। उसी प्रकार कर्मों का आना का बंद है, उसको रोकना पड़ेगा, संवर करना पड़ेगा, खिड़की बंद करनी पड़ेगी, और फिर निद्रा के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग, तपस्या, त्याग भी करना पड़ेगा, तपस्या भी करनी पड़ेगी। त्याग से पुण्य होता है,
और तपस्या ध्यान से कर्म निद्रा होती है। हमें निद्रा करनी है तो आंसू से नहीं, मोक्ष को संवर से होगा। और संवर तभी होगा जब इच्छाओं का निराश होगा। हमें दुनिया भर की इच्छा है, अरे जो मिला नहीं उसे संतोष नहीं, दूसरे की देख करके तृष्णा करते हैं। दुनिया का 3 लोक का धन हमें को चाहिए, और 3 लोक का धन सीमित है और जीव अनंत है। जीव कितने हैं? 5 करो तो कुछ नहीं आता है, जरा जरा आता है। और हमें 3 लोक का धन हमारे को मिल जाए, 3 लोक की संपदा हमें मिल जाए, ऐसी तृष्णा लगी हुई है। और तृष्णा से मिलता कुछ नहीं है, मिलेगा उतना ही जितना बैंक में जमा किराया कितना, और चेक काट दो ज़्यादा तो मिलेगा या सीखरेगा क्या? 1 पैसा भी 1 रुपया भी कम होगा तो चेक आपका रिटर्न हो जाएगा। 99 रुपये का जमा है आपका पास, तो 100 का चेक काट दिया तो नहीं। अगर आपकी क्रेडिट होगी वहाँ पर 5,000, 10,000, 25,000 की, लाख की, 2 लाख की क्रेडिट होगी, भाई वो क्रेडिट भी आपका चेक स्वीकार कर देगी, मगर तरत तो शाम को 4 बजे के पहले पहले जमा कराना पड़ेगा। नहीं कराया तो पिछले आदमी पहुंच जाएगा आपका दुकान पे। क्या कहा? इसी प्रकार हमें कर्म को निद्रा करनी पड़ेगी, तभी जाके मोक्ष सुख मिलेगा। एक थोड़ा भी कर्म बाकी रह गया तो बीच में लटक जाओगे। इसलिए हमें निद्रा की आवश्यकता है, और शाश्वत सुख मोक्ष में मिलेगा। इसलिए हमारी इच्छा करने से कुछ नहीं, पुण्य कार्य करो, कर्म की निद्रा करने की कोशिश करो, ध्यान करो, अध्ययन करो। ध्यान करना, निद्रा ध्यान से होगी, बाकी पुण्य कार्य से संपदा होगी है। पुण्य और पाप दोनों संसार में रोकेंगे। पाप भी रोकेगा, पाप से दुख भोगोगे और पुण्य से सुख भोगोगे, मर है संसार ही। स्वर्ग भी संसार है, स्वर्ग भी मोक्ष नहीं है, स्वर्ग भी संसार है, नरक भी संसार है, और मध्य लोक भी संसार है। इसलिए क्या कहा? इच्छाएं इतनी हैं, बहुत इच्छा है, पर इच्छाओं का सुखानी पड़ेगी। इच्छा करने से मिलता नहीं है। इच्छा को सुखा दो, किससे सूखेगी? तब वो भी अग्नि से, तब करना पड़ेगा, तब भी अग्नि से इच्छा सूखेगी। और इच्छा सूखेगी तो संसार सूख जाएगा हमारा। इच्छा सूखी, संसार सूखा, और इच्छा नहीं सूखी तो संसार बढ़ेगा। इसलिए हमें संसार सुखाना है, इच्छा को सुखाना पड़ेगा। इसलिए क्या है? ये चेतन प्रभु आत्मा, हम ये सभी चेतन हैं और प्रभु है। हमारी आत्मा में वो शक्ति है प्रभु बनने की, भगवान बनने की। आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति है, उसको जागृत करो। और हम ये वर्तमान में वो भगवान गुरुदेव वर्तमान सागर की समोषण में बैठे हैं, उनके समोषण में बैठे हैं। स्वामी के चरणों में बैठ करके चक्र नहीं चलाना। अरे आप जैसे सुख चाहते हो, दूसरा भी सुख चाहता है, पक्षी भी सुख चाहता, कबूतर भी पंचेंद्रिय, आप भी पंचेंद्रिय हो। वो भी उड़ता, दाने के पीछे, भूख के पीछे, पेट भरने के पीछे, सभी उड़ते हैं। दाब के सोते हैं और भूखे उठते हैं, और सुबह से उठ के खाने के पीछे फिरते हैं। अपन तो बिस्तर में टी चाहिए ना, नाश्ता चाहिए, प्लेट चाहिए, और फिर और 8 बजे के बाद फिर नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे और भोजन करते हैं, और खाते खाते उठते हैं, खाते खाते सोते हैं। और जहाँ मिलता वहाँ खाते हैं, जैसा मिलता वैसा खाते हैं, और जब मिलता वैसा तब खाते हैं। तो खाते खाने के पीछे मर रहे हैं। इसलिए आप भी सोचो, जैसा मैं सुख चाहता हूँ वैसा दूसरा भी सुख चाहता है, तो कबूतर आएगा, फट जाएगा। एक बार क्या हुआ था, हम लोहारिया में चतुर्मास था, पहला हमारा चतुर्मास था मेरी दीक्षा का। आचार्य अजीसाई महाराज का लोहारिया में चतुर्मास किया था। वहाँ काड़वाली नरवाली वाले पंडित जी ने विधान करा रहे थे, वो ऋषि मंडल विधान था। पंखा चल रहा था, गान गा रहे थे लोग। खुद कबूतर आया, दाना देख के कबूतर मर गया। कबूतर के परिणाम अच्छे थे, क्या मालूम, तो देवगति प्राप्त हो गई, जंतर बन गया। ओहो सुखियों, अपन सब
सुख चाहते हैं, इसलिए कहा है सुखियों, विद्यार्थी को सुख नहीं भोगना पड़ता। स्त्रियों को, कुत्तों को और विद्यार्थियों को सुख नहीं मिलता। अपने को कर्म काटना है तो सुख छोड़ना पड़ेगा, यहाँ का सुख छोड़ना पड़ेगा। विद्यार्थी को, स्त्रियों को और सुखार्थी को स्वान निंद्रा लेना पड़ेगा। स्वान क्या करता है, जरा सा पेग भेजा तो एकदम वो जाग जाता है। स्त्री को भी जरा सा खटखटा हुआ तो जाग जाना चाहिए, नहीं तो मामला टेढ़ा हो जाता है। जिनको सुख चाहिए उनको भी सावधान रहना पड़ता है। सुख की निद्रा में सो गए तो गए काम से। वर्तमान का सुख छोड़ेंगे बिना शास्त्रिक सुख मिलता नहीं है। और हम चाहिए, हमारे को शास्त्रिक सुख चाहिए। हमारे वर्तमान का सुख छोड़ना भी नहीं चाहते, इसको भोगना चाहते हैं। उसमें कर्मबंध होता है, उसे नीची गति होती है। इसलिए कहा भैया सुखार्थी को, विद्या को, जो सुखार्थी है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और विद्या प्राप्त करना है तो सुख को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा सुखार्थी को विद्या। इसलिए भगवान 24 भगवान की शरणों में, गुरु की शरण में अपन बैठे हैं, तो उनके हमें वैसा सिद्धों ने सुख पाया है, अनंतों ने सुख पाया है, वैसा सुख पाना है तो हमें निरावास सुख पाना है। जिसमें सुख उसको कहते हैं, सुख मिलने के बाद भाभी दुख न हो, शाश्वत सुख हो। बाकी जिसको सुख मिला घड़ी अपनी उम्र में मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ वर्तमान में कैसे हालत कैसी थी, कैसा हो गया, वापिस कैसा हो गया। इसलिए हमें वो सुख नहीं चाहिए जो सुख मिलने के बाद में दुख तैयार खड़ा हो। इसलिए उसे छोड़ना है। निराबाद सुख चाहिए, अव्याबाद सुख चाहिए। इस सुख के बाधा को से मुक्त हो, जो दुख से मुक्त हो। हमें दुख से मुक्त होना है, वास्तविक सुख चाहिए। इसलिए क्या करना है, निर्बाध सुख चाहिए। इसलिए ऐसे सुख की बात करो जो मिलने के बाद छूटा न हो। मिलने के बाद छूट जा तो आपस हो जा। मीठा खाने के बाद नमकीन चाहिए, और नमकीन के बाद मीठा चाहिए। नहीं, ऐसा बंद करो जो उसको नमकीन की जरूरत हो, मीठे की जरूरत हो। हमें सदा सुहागन चाहिए। सदा सुहागन के लिए डॉक्टर क्या कहता है, सादा भोजन करो, सरल भोजन करो, उससे सुखी होगे। और स्वादी करोगे तो रोग आएगा ही आएगा। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, रोग कहाँ रहता है, स्वास्थ्य कहाँ रहता है। स्वास्थ्य रहता है पेट में, और रोग भी रहता है पेट में। अगर रोग आ गया तो आपका स्वास्थ्य बन नहीं सकता। और स्वास्थ्य ठीक बना रखना है तो रोग को निमंत्रण नहीं देना है, तो खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, रहने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बोलने में कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोल करने वाला सुखी होता है। इसके बाद दुख का लेश न हो, इसलिए मिलेगा कभी। जो दुख नहीं आए, सुख शाश्वत सुख चाहिए तो कब मिलेगा, जब आप वर्तमान के सुख को छोड़ोगे तो। इसलिए कहा वर्तमान के सुखों का स्वेच्छा से पलायन होगा। अपनी इच्छा से छोड़ेंगे तभी वास्तविक सुख मिलेगा। इसलिए कहा भाई मालूम है चला कि हमारे दांत में पीड़ा हो गई, दांत में हो गया, दिमाग में हो गया, कहीं भी हो गई, तो डॉक्टर ने इलाज क्या फैला, ये मत खाना, ये मत करना, मीठा मत खाना, तो दांत का रोग नहीं तो छोड़ देंगे। मगर वो क्या त्याग हुआ, क्या त्याग का फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। क्यों, खाने की तो इच्छा थी, वो डॉक्टर ने कहा रोग से डरा हूँ इसलिए मुझे खाया, तो उसका वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें क्या करना, त्याग और वैराग्य से पूर्व त्याग करना, तो उसका सच्चा सुख मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर के कहने से छोड़ा, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इच्छा का निरोध नहीं हुआ, इच्छा निरोध किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य देव कहते हैं भैया, उपवास के दिन में
आपने भोग उपभोग छोड़ दिए, उपवास किया, मगर तृष्णा तो थी। उपवास लोगों के दिखाने के लिए भी किया, अहम के लिए भी किया, कुछ करना है इसलिए कर लो भाई, उपवास कर लो, प्रसादी कर लेंगे, उससे सब बुला लेंगे, तो उससे त्याग और वैराग नहीं हुआ, उससे इच्छा का निरोध नहीं हुआ। इच्छा निरोध अलग चीज़ है और संसार की व्यवस्था अलग चीज़ है। इसलिए कहा भाई, इसलिए अहिंसा का व्रत आपके साथ था, आपको अहिंसा पूर्वक करना था, हिंसा पूर्वक नहीं। पर थोड़ा सा व्रत किया और बाद में हिंसा है। एक दिन छोड़ दिया, फिर पुरुषों ने क्या किया, फूलों का बांटना छोड़ो, मंदिर का बांटना, और खाना भी रात का खाना और जमीगंद खाना सब शुरू हो गया। तो 10 दिन में से क्या हो गया, आपकी तृष्णा नहीं गई तो कर्म बंध तो चालू रहा। भले तपस्या लोगों को दिखावन के कर ली, मगर तपस्या का फल जो चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए क्या कहा, इसलिए कहा अब तपस्या में कुछ त्याग किया, उसका कुछ आपको वो आया मिलना, उसने साथा पूछी, वो किया, सब किया, सम्मान हुआ, सब हुआ, तो थोड़े दिन के लिए किया, उसका भी ऐसा सम्मान हुआ, तो सदा के लिए कर लो तो कितना सम्मान होगा। आप उठते ही अरन सिद्ध करते हो, पंचवरेश्वर भगवान की जय बोलते हो, तो क्यों बोलते हो, सदा के लिए बोलते हो, और उन्होंने ऐसा कार्य किया जो सदा याद करते हो। अपन को एक दिन त्याग करते हैं, 5 दिन त्याग करते हैं, 10 दिन त्याग करते हैं, तो दुनिया मिलने को आती है, पूछने को आती है, वही करती है। तो सदा के लिए कर लो तो कितनी वही होगी, कितना फल मिलेगा। इसलिए कहा भैया, जैसे रामलीला होती है, रामलीला में पद मिलता है तो उसको एक मैं राम हूँ, फलाना हूँ, आनंद अनुभव करता है। सदा के लिए हो जा, सदा के लिए राम बन जाए तो कितना आनंद होवे। इसलिए कहा भैया ऐसा कार्य करो, मनुष्य वो मिला है तो सदा के लिए सुख चाहिए, तो वर्तमान को सुख और इच्छा का निरोध करो। इच्छा का निरोध किए बिना सुख की प्राप्ति हो नहीं हो सकती। ध्यान अध्ययन के बिना, ध्यान श्रावक का काम है दान और पूजा करना, और साधु का काम है ध्यान और अध्ययन करना। आपको भी लक्ष्य वो रखना है, मुझे भी कर्म से निरा करना है, मोक्ष में सिद्ध भगवान बनना है, परमात्मा बनना है, मुझे सामर्थ्य है, इसलिए मैं भी एक दिन ऐसा आए साधु बन करके ध्यान और अध्ययन करूं और कर्म की निराकरण के सिद्ध पद प्राप्त करूं। ये मनुष्य मिला है, ये व्यर्थ नहीं खोना है। अगर व्यर्थ खो दिया फिर मिलने वाला बड़ा मुश्किल है। समुद्र में फेंका हुआ कोई वस्तु वापिस मिलने सहज है क्या, नहीं, बड़ी मुश्किल है। इसी प्रकार चौराहे पे अगर कोई रत्न गुम गया, आप वापिस जाओ तो मिलेगा क्या, नहीं मिलना। तो ये मनुष्य भाव रत्न के समान है और चौराया है। इस चौराहे पे आपने घुमा दिया, रत्न घुमा दिया, फिर मिलने वाला मुश्किल है। इसलिए इसको घुमाओ मत, सावधान हो जाओ और इसकी संभाल करो, और संभाल करके ऐसा काम करो, हे भगवान मुझे भी एक दिन ऐसा मिले, मैं भी समाधि पूर्वक मरण करूं और साधु अवस्था धारण करूं और समाधि पूर्वक मरण करूं और सिद्ध अवस्था प्राप्त करूं। ऐसे भाव से जो कुछ करोगे उससे कर्म की निद्रा होगी, और निद्रा होगी तो हमें एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी परतंत्र हैं, परतंत्रता छोड़नी है तो स्वतंत्र होना है, तो वर्तमान के सुख को छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान शाश्वत सुख तभी मिलेगा वर्तमान के सुख छोड़ोगे तो। इसलिए हमें विवेक मिला है, श्रावक कुल मिला है, इसलिए हमें विवेकपूर्ण कार्य करके कर्म की निद्रा का उपाय करना चाहिए। बोलो 11 श्री महावीर भगवान की।